नमस्कार दोस्तों, विजार्ड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक बार आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। मेरे नए अप टू डेट को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, विजार्ड कंपटीशन क्लासेस। और ये नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉपी करके। देखिए, तो आज मैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो पहले जैव प्रक्रम के बारे में समझना चाहिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत सजीव शरीर में भरण पोषण अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि कोई भी सजीव हो, उसके खाने पीने रहने, उसके शरीर में जो भी क्रिया होता है, खाना खाना, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन, संवहन, ये सब जो भी क्रिया होता है वो उस सभी क्रिया को मिलाकर जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसमें श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन ये सभी आते हैं। आगे है कि भोजन क्या है। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि भोजन क्या है, तो वे सभी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर के टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत, बढ़ोतरी एवं विकास, ऊर्जा उत्पादन कार्य करते हैं, परंतु जीवों को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचता है, भोजन कराते हैं। कोई भी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन वैसी वस्तु को कहते हैं जिसके खाने से हमें कोई नुकसान न हो और इससे मेरे शरीर के टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत हो और ऊर्जा उत्पन्न हो। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भोजन करने से ही न शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इसे भोजन कहते हैं। आगे है पोषण किसे कहते हैं। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा सजीवों का भरण पोषण होता है तथा इससे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण का कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मतलब होता है कि पौधा क्या करता है कि वातावरण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके पत्तियों में भोजन बनता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं, तो ये स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे की मदद नहीं लेते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। अगला है परपोषी पोषण किसे कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी प्राणी अपना भोजन दूसरे पर आश्रित होकर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य को हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। देखिए, तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसके अंतर्गत कोई भी प्राणी मरे हुए या सड़े हुए प्राणी के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे भोजन करने वाले जंतु को मृतजीवी जंतु कहते हैं। मृतजीवी मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ कोई भी पदार्थ पर भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। आगे है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखते हैं कि मनुष्य के शरीर पर जू हो जाता है, मनुष्य या जंतुओं के शरीर में जू हो जाता है, वह
परजीवी पोषण है। अगला जो नेक्स्ट है सो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बताए हैं कि यह स्वपोषी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसी है? स्वपोषी। तो इसके बारे में बताना है। तो वैसी प्रक्रिया जिसके तहत पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में भोजन बनाते हैं। कोई भी पेड़ पौधा जो है तो उसका भोजन कहाँ बनता है? तो पत्ती में, उसके पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल होना भी अनिवार्य है। क्या होता है? ये सब अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब आगे है, यहाँ देखिए 6CO2 क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है तो इसको याद कर लेंगे। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O हाइड्रोजन, 6H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल होता है, और ऊपर प्रकाश संश्लेषण और नीचे क्लोरोफिल तीर पर। उसके बाद है क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया? C6H12O6 प्लस O2 यानी 6O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले एक पत्ती लेंगे जो हरित लवक युक्त हो। हरित लवक मतलब क्लोरोफिल हो। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और इससे सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रंजक किसे कहते हैं? तो रंजक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल किसे कहते हैं? वर्णक किसे कहते हैं? हरित लवक किसे कहते हैं? ये चार जो क्वेश्चन हुआ सो एक ही हुआ। तो वे अणु जो सूर्य से दृश्य प्रकाश को एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करते हैं रंजक कहलाते हैं। पत्तियों में उपस्थित वर्णक या रंजक सामान्यतः नीले या लाल क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और हरा में बदल देते हैं। रंजक में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आगे है कि पर्णहरित या रंजक कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्णहरित 4 प्रकार के होते हैं। पर्णहरित ए, पर्णहरित बी और ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। देखिए, पर्णहरित ए का रंग नीला हरा होता है, पर्णहरित बी का रंग पीला हरा और ज़ैंथोफिल का रंग पीला एवं कैरोटीन का रंग नारंगी होता है। हरित लवक में पाए जाने वाले सभी रंजक कमोबेश विकिरण ऊर्जा को शोषित करते हैं, परंतु वे सोखी गई ऊर्जा को अंत में पर्णहरित ए को दे देते हैं, जो उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। देखिए, पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है? तो पहले लिखना है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। ये तो जानते हैं। उसके बाद पहला जो है इसमें कौन सी घटनाएं घटती है? तो पहला है, पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? अवशोषित करते हैं। दूसरा है, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। दूसरा क्या होता है? विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज। अब अगला जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। देखिए, प्रकाश संश्लेषण
कहाँ रहता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खम्भ कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मीजोफिल पत्ती में पाया जाता है। प्रत्येक खम्भ कोशिका में लगभग 300 या 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। ये सरलता से प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और प्रत्येक हरित लवक का जो व्यास होता है से 4 म्यू से लेकर 6 म्यू के बीच होता है, परंतु इनकी सूक्ष्म रचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पाती है। ऐसे हम इसे नहीं देख सकते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण होने से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ, उससे पेड़ पौधे बड़े क्यों कैसे होंगे? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा स्टार्च के अणुओं के बीच रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है। यही ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं में भोजन के साथ पहुंचती है तथा आहार श्रृंखला के माध्यम से जीव मंडल में सभी उपभोक्ता जीवों के शरीर में पहुंचती रहती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा ही प्रायः संपूर्ण जीव मंडल का ऊर्जा का आधार है। अब है कि संपूर्ण जीव मंडल में सौर ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, पत्तियों का खाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये जो पत्ती होती है यह हम सब्जी के रूप में, शाकाहारी जानवर उसे घास के रूप में खाते हैं, जिससे सभी जगह ऊर्जा कहाँ, सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अब है अगला जो टॉपिक है सो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का महत्व है कि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है और जो हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यही महत्वपूर्ण है। आगे है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक है सो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। पौधों में रंध्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके द्वारा विसरण के अनुसार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में पहुंचते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलती है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, रंध्र से निकलती है। अब आपको रंध्र समझना है कि रंध्र क्या होता है। पहले देखिए, पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना बंद होना प्रक्रिया हमेशा चालू रहता है, उसे ही रंध्र कहते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता। इसके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें का रंध्र जो छिद्र है सो दिखाई देता है। इसे ही हम रंध्र कहते हैं और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड वे प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब है अगला कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो देखिए, जीव विविध प्रकार के होते हैं, तदनुसार उनके भोजन और पोषण की विधियाँ अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है सभी जीव तो एक जैसे नहीं होते हैं, सब जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं और अपना भोजन अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। सभी एक जैसे भोजन नहीं करते हैं, सबका अलग अलग रूप होता है, सबका पाचन तंत्र अलग अलग होता है। कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है। तो देखिए,